ऐसा भी नहीं है कि इन रनों को चेज न किया जा सके या कोई बहुत बड़ी चुनौती है, कोई बहुत बड़ा टारगेट है। एक आइडियल स्कोर कहा जा सकता है ग्राउंड के हिसाब से। जिस तरीके का आज क्रिकेट का रंग रूप जो बदला है उसके हिसाब से एक आइडियल स्कोर कहा जा सकता है। और हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट महोदय हमारा लिखा हुआ था चलो लड़के शाबाश करते रहो। पहली गेंद अच्छी गेंद आउटसाइड दिया, प्रथम हल्के से ड्राइव किया ऑफ साइड में, और जब तक गेंद को पकड़ के थ्रो करें सेम गेंदबाज गेंद के पास जाते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के एक रन पूरा किया। तो हमारे बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि नौतन उप प्रमुख प्रसिद्ध कुमार जी मौजूद हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत करते हुए ये 4 लाइनें इनके मोहब्बत में अर्पित करना चाहता हूं कि मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। अगली गेंद अच्छी गेंद हल्के से दिशा दिखाई और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के एक रन पूरा किया। मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी ताकत जहां तक है, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो ये देखना है कि तू जालिम कहां तक है। बहरहाल किसान क्रिकेटर सलेमपुर से जुड़ने वाले जितने भी हमारे श्रोता दर्शक बंधु हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दूसरी पारी का आगाज हो चुका है। 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 2 रन बनाए जा चुके हैं। ये गेंद और गेंद को उठाकर पुल किया और ये शानदार तरीके से गेंद को रोकने का प्रयास किया था। मिड विकेट बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी ने सामने की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्राइव किया था, लेकिन अंत तक गेंद को अपने कब्जे में रखने में नाकामयाब रहे। और कहना होगा गुलाम को पहले ही ओवर में तीसरी गेंद पर यह जीवनदान मिलता हुआ मौका था। शॉर्ट आर्म जैप करना चाहते थे बल्लेबाज, सही तरीके से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ था। मिड विकेट बाउंड्री से खिलाड़ी भागे थे, गेंद को कैच करने का प्रयास किया था, अंत तक गेंद उनके हाथों से चिपकी और ये जीवनदान मिलता हुआ। टोटल स्कोर है 2 रन बगैर किसी नुकसान के। ये गेंद और शानदार तरीके से बेहतरीन अंदाज में गेंद को पुल और हुक का मिला जुला संगम खेल दिया फाइल क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 84 शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, काफी तेज गेंद उछाल लेती हुई वापस बल्लेबाज के शरीर की तरफ आती हुई और बेहतरीन अंदाज में लगाया गया ये चौका। स्कोर दा पहुंचा 6 रन बगैर किसी नुकसान के, क्योंकि 214 रनों की दरकार है। ये गेंद और हेलीकॉप्टर की तरह गेंद को उठाकर खेला है। 1 बाउंस 2 बाउंस, जब तक लंबन क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी 2 बाउंस के बाद गेंद को अपने कब्जे में करके थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी को तय किया। स्कोर दा पहुंचा 7 रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छा फाइट होगा, 1 ओवर में 7 रन। अच्छी वापसी करने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज। पहले ओवर में अब तक पहला ओवर में चल रहा है, 5 गेंदें हुई हैं 5 और सिर्फ 7 रन बने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से थोड़ा सा पीछे चल रही है, हालांकि पहला ओवर है। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर पे बल्लेबाज नैसर्गिक स्ट्रोक अवश्य लगाएंगे। फिलहाल आखिरी बार इस ओवर में आयुष चले और अपने अंदाज में गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, किनारा लगा और गली क्षेत्र में आसानी के साथ गेंद को कैच किया गया। गेंद ऑफिसम के 84 बाहर थी, हालांकि ऑफ साइड में ही बल्लेबाज ने उठाकर गेंद को खेलने का प्रयास किया था, लेकिन अंतिम छोरों में गेंद बल्ले का जो फेस होता है वो बंद हो रहा था। गेंद टकराई, एज लगा और एक आसान सा कैच गली क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी ने अपने कब्जे में किया और इस तरीके से नई गेंद दे दी जाए। तो पारी के पहले ओवर की समाप्ति हुई है। टोटल स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर किसको लगाया जा रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शायद शहादत को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है। बेहद ही शानदार होनहार गेंदबाज है। गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर में जिसकी दरकार थी खामपाड़ के कप्तान को, अपने कप्तान के उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतरते हुए आयुष ने ये पहली सफलता दिलाई जब बल्लेबाज, कौन था बल्लेबाज? राहुल छक्का लगाने के प्रयास में गली क्षेत्र में कैच आउट होकर पवेलियन को चले गए हैं। 7 रन है टोटल स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर में अब 207 रन की दरकार है। फील्ड की जमा मैं आपको बता दूं पर के अलावा 15 ओवर में 207 रन की जरूरत। एक शॉट गली लगा के रखा है कप्तान ने। ये गेंद को उछाल कर खेला है, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 84 शॉट ऑफ लेंथ गेंद, शहादत की गेंद पटकी हुई ऑफ स्टंप के बाहर। मौका था बल्लेबाज के पास, उठाकर खेल दिया कवर बाउंड्री के बाहर। गुलाम के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का। स्कोर जा पहुंचा 13 रन बगैर 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर जिसकी अब तक एक गेंद फेंकी गई है। फिर शहादत राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। एक मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद। ये गेंद ऑफ के बाहर पड़ने के बाद उछाल लेती हुई और बाहर की तरफ वेरिएशन के तौर पर फेंकी हुई धीमी गेंद ऑफ से काफी ज्यादा बाहर स्टीयर करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के। शहादत एक बार फिर से ऑफिसम से काफी ज्यादा बाहर, बॉलिंग अच्छी गेंद वाइड लाइन के अंदर गेंद को रखा। गेंद की जो दिशा है उसको नाप तोल लिया है गेंदबाज शहादत ने। एक बार फिर से चले शहादत और ये बहुत अच्छी गेंद, शानदार गेंद, एक के बाद एक लगातार डॉट बॉल निकालने में कामयाब रहे हैं। और ऐसी डॉट गेंदे से बचने की जरूरत है बल्लेबाजों को। जितना डॉट खेलेंगे प्रेशर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल गुलाम एक बार फिर से तैयार होते हुए और ये किसी भी तरीके से विकेट कीपर गेंद तक पहुंचना चाहते थे। चंदन है विकेट कीपर, बेहद ही शानदार खिलाड़ी है। अच्छी बल्लेबाजी की थी जब इनकी टीम बल्लेबाजी कर रही थी, कैच करना चाहते थे लेकिन उनसे काफी पहले ही गेंद ने टप्पा खाया। आउट होने वाली जैसी कोई बात नहीं, कोई खतरे की बात नहीं। काफी मोटा एज लगा था और गेंद विकेट कीपर से काफी दूर जमीन का स्पर्श लेकर विकेट कीपर की तरफ गई थी बगैर किसी रन के। यह गेंद और गेंद को अपने ही अंदाज में शानदार तरीके से खेला है। फैसले का इंतजार प्रमोद जा रहे हैं, वो इस ग्राउंड के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और उनका जो भी फैसला होगा बिल्कुल सटीक और सही फैसला होगा। स्कोर है 13 रन है अभी भी। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है। पहली गेंद पे जिस तरीके से छक्का लगाया था बल्लेबाज ने, ऐसा लगा मानो बड़ा ओवर आने वाला है, लेकिन शहादत ने अच्छी वापसी करते हुए बाकी के सभी गेंदें डॉट बॉल निकाली है। 2 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर प्रमोद का। तो एक बेहद ही खतरनाक बल्लेबाज, बाएं हाथ का बल्लेबाज प्रमोद अगर अंपायरिंग की भूमिका में न होते, यहाँ के लोकल बॉय न होते तो निश्चित तौर पे गोपालगंज के लिए अवश्य खेल रहे होते, लेकिन यहाँ पे अंपायरिंग के दायित्व को निभा रहे हैं। फिलहाल दूसरे ओवर का खेल समाप्त हुआ है। टोटल स्कोर है 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चुने की व्यवस्था की जाए, चुने की व्यवस्था की जाए। खालिद है नए बल्लेबाज। आयुष को उनके कोटे के दूसरे ओवर में, पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है। फील्डिंग जमाई जा रही है खालिद के लिए लंगो बाउंड्री पर और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। एक जेन्युइन कवर बाउंड्री पर खिलाड़ी, सुपर कवर जिसको बोलते हैं, वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद। आयुष चले, ये गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले से हल्के से डाइव किया। एक रन लेना चाहते थे लेकिन अपने फॉलो थ्रू में स्वयं गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत हुई है जहां तक खामपाड़ की गेंदबाजी का सवाल है। यह मैच हो रहा है नौतन बाजार
मैरवा के पास में। और इस बीच इस गेंद को जो पैरों की तरफ आ रही थी छोटी बैकलिप के साथ हल्के से ड्राइव किया लोंगन क्षेत्र में। बाउंड्री पर जब तक खिलाड़ी गेंद को पकड़ के थ्रो करे, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 198 रनों की अभी भी दरकार है। इस ओवर के बाद 13 ओवर के खेल शेष रह जाएंगे और ये रन बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रनों को बनाया नहीं जा सकता। छोटी बाउंड्री का फायदा उठा सकते हैं बल्लेबाज। आयुष चले घूमकर पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के। अच्छी दिशा और लंबाई की फेंकी हुई गेंद, लेंथ बॉल, काफी तेज गेंद उछाल लेते हुई बल्लेबाज के शरीर के तरफ आती हुई डिफ्लेक्ट हुई, शरीर से टकराने के बाद विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया था बगैर किसी रन के। 200। तीसरा ओवर प्रगति पर है। आयुष कोटे के दूसरे ओवर में एक बार फिर से चले, स्लो गेंद, काफी चतुराई भरी गेंदबाजी, वेरिएशन के तौर पर फेंकी हुई धीमी गेंद आउटसाइड द फ्रंट। हम पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले के भीतरी किनारे से लगने के बाद जब तक शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी के द्वारा गेंद को पकड़ के थ्रो किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन की मदद से 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। वो खालिद सामना करने के लिए तैयार। आयुष की गेंदबाजी के सामने लंबे ऊंचे कदकाठी के बेहद ही शानदार गेंदबाज है आयुष। ये गेंद शानदार तरीके से गेंद को डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर भेजा है। 6 रन, हवाई रास्ता तय करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। पैरों की तरफ आती हुई गेंद को अच्छी तरीके से गेंद के ऊपर अपना कब्जा जमाते हुए बल्लेबाज खालिद ने लॉफ्ट कर दिया। कलाइयों के सहारे उठाकर खेला था और गेंद दंदर आती हुई हवाई रास्ता तय करती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। तो इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 23 रन। भैया राहुल भाई आउट हो चुके हैं। अगर कोई जग लेके गए हो तो यहां पे पहुंचा दे, पानी की आवश्यकता है। दर्शक अपने अपने जगह पे खामोश परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। कब गोपालगंज के बल्लेबाज चमत्कार करना शुरू करेंगे। बहरहाल एक बार फिर से ये गेंद और अच्छे तरीके से गेंद को खेल दिया। खिलाड़ी वहां पे कोई मौजूद नहीं, गेंद बल्ले से टकराने के बाद स्क्वाड थर्ड में क्षेत्र में गई है। प्रमोद गए हैं वहां पे और 2 रनों का इशारा आता हुआ प्रमोद का। तो इस तरीके से तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन आते हुए इन 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा। जबकि जीतने के लिए दूसरी पारी में सिमराव गोपालगंज के बल्लेबाजों को 214 रनों की दरकार है। टोटल स्कोर है 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। दर्शक बंधु, आप लोग ग्राउंड में न घुसे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। खेल के दौरान आप लोग बराए मेहरबानी बाउंड्री के अंदर ना आए। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो बाउंड्री के आसपास जो लकीर खींची गई है, जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है, उससे टच होके धीरे धीरे निकल जाए। कोटे के दूसरे ओवर में और पारी के चौथे ओवर में शहादत को एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है। सामना करेंगे गुलाम और खालिद की जोड़ी। क्या गुल खिलाएगी गोपालगंज के लिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लालिया गेंद और गेंद को उछाल कर खेला है, नीचे खिलाड़ी मौजूद और इसी के साथ गुलाम के विकेट का पतन होता हुआ दूसरा झटका लगता हुआ। एलिवेशन मिली नहीं, हालांकि मौका था, गेंद को लॉफ्ट किया भी था बल्लेबाज ने, लेकिन जितनी एलिवेशन चाहते थे, अपने स्ट्रोक में जितनी ऊंचाई देना चाहते थे उतनी तो दे सके, लेकिन जितनी लंबाई भरना चाहते थे उतनी लंबाई भर नहीं सके और एक आसान सा कैच कवर बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी ने लपक लिया और इस तरीके से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 25 रनों के कुल योग पे और ये दूसरी सफलता मिलती हुई शहादत को। अब नए बल्लेबाज गुड्डू, और मेरे हिसाब से उनका स्थान लेने इस स्टेज में गुड्डू का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। गुड्डू की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब शुरुआत तेज तर्रार नहीं हुई हो, एक लंबा टारगेट आपकी आंखों के सामने हो और 2 विकेट भी जा चुके हैं शुरुआती क्षण में।
फिलहाल बाएं हाथ के बेहद ही शानदार बल्लेबाज गुड्डू है। अपना चेंज किया है गेंदबाज शहादत ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अब राउंड द विकेट आने का फैसला किया है। विकेट कीपर स्टंप से 5 कदम की दूरी पर खड़े। अब फिर से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर छोटे का। इस वाइड के सहारे से ही रनों में गतिशीलता आती हुई स्कोर जा पहुंचा 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर है। यह गेंद प्रथम से बाहर, फोल्डिंग आप छोड़ दिया था। सफल करते हुए गेंद की लाइन में आए थे और जैसे ही देखा गुड्डू ने कि गेंद ऑपोजिशन से काफी ज्यादा बाहर है, खेलना खतरे से खाली नहीं, गेंद को छोड़ना मुनासिब समझा बल्लेबाज ने और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के। ये गेंद प्रथम से काफी ज्यादा बाहर, एक बार फिर से सफल किया बल्लेबाज ने। वाइड की अपील कर रहे हैं लेकिन वाइड वाली जैसी कोई बात नहीं। अभी भी स्कोर 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर, पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है। बाएं हाथ के बल्लेबाज गुड्डू एक बार फिर से तैयार हो चुके हैं। यह गेंद प्रथम से काफी ज्यादा बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा आता हुआ इस बार। स्कोर जा पहुंचा 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शहादत कोटे के दूसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है अब तक इन्होंने, अच्छी दिशा और लंबाई की थी कि कोई गेंदे इन्होंने अगली गेंद पुल करना चाहते थे, भाग्यशाली रहे कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। अगर संपर्क हो जाता तो निश्चित तौर पे गुड्डू के लिए खतरा हो सकता था। जिस तरीके से पुल करने का प्रयास किया था बल्लेबाज गुड्डू ने, गेंद भीतरी किनारे के बेहद नजदीक से निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई बगैर किसी रन के। और इस बार इस गेंद को उछाल कर खेला है, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, गेंद सीधे वाइड मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए 6 रन। जैसे ही देखा कि गेंद पैरों की तरफ आ रही है, इस बार अपना मौका ताड़ा बल्लेबाज ने लॉफ्ट कर दिया गेंद की लाइन में आने के बाद और गेंद वाइड मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा इस छक्के की मदद से 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर, पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है। और ये शानदार स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, अगर निश्चित तौर पे ये बाउंडेशन नहीं होता तो बाउंड्री अवश्य मिलती बल्लेबाज को। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया है। एक ही रन है क्या? एक ही रन है, प्रमोद बता रहे हैं कि एक ही रन है। हालांकि जो स्ट्रोक था बेहद ही शानदार स्ट्रोक था, उस स्ट्रोक की जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम, लेकिन परिणाम उतना मिला नहीं जितना मिलना चाहिए। बहरहाल जहां पे वो बाउंड्री बनी हुई है वो इस ग्राउंड का हिस्सा है। बाउंड्री से टकराने के बाद गेंद डिफ्लेक्ट होकर वापस ग्राउंड में चली आई। इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया था। तो चौथे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज पर जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल करते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दूसरी पारी का आगाज हो चुका है। पहली पारी में खामपार देवरिया के बल्लेबाजों ने निर्धारित 16 ओवर में 213 रन बनाए थे जवाब में, जबकि दूसरी पारी के 4 ओवर फेंके जा चुके हैं। टोटल स्कोर है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गुड्डू और खालिद की जोड़ी बीच क्रीज में जमी हुई है। एक बार फिर से जितने भी दर्शक, जितने भी श्रोता दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम करते हुए उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं हमसे जुड़ने के लिए। ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, खेलने का प्रयास तो साइड में बेकार चला गया और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ था। ऑपरेशन के बाहर से सैफ है शायद। सैफ है शायद, अगर सैफ हो तो हाथ उड़ा दे। सैफ ही है। सैफ को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है। पहली गेंद शॉर्ट बॉल निकालने में कामयाब रहे थे। 34 रन है टोटल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। और अपने अंदाज में गेंद को उछाल कर खेला है। गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गई है। पैर के फैसले का इंतजार है। बहुत अंदर
एम्पायर गए हैं। प्रमोद को इस ग्राउंड के चप्पे चप्पे से, ग्राउंड के बारे में चप्पे चप्पे की जानकारी है और वहां पे कुछ स्थानीय दर्शक भी हैं, वो बता रहे हैं कि गेंद कहां पे गई थी और प्रमोद का जो भी फैसला होगा बिल्कुल सटीक और सही फैसला होगा। खिलाड़ी बंधु पैर से डिस्कस ना करें। एक रन का इशारा आता हुआ, एक ही रन मिलेगा, हालांकि स्ट्राइक पे गुड्डू ही रहेंगे। रन नहीं है, रन नहीं लिया था बल्लेबाजों ने, इसलिए कोई रन नहीं दिया जाएगा। तो अभी भी स्कोर 34 रन ही है। हालांकि गुड्डू छक्का लगा चाहते थे, लेफ्ट किया था, अच्छा स्ट्रोक था, क्योंकि वहां पे बाउंड्री काफी ऊंची है, बांध है वहां पे गेंद टकराने के बाद वापस ग्राउंड में चली आई और बल्लेबाजों को कोई रन नहीं मिला। एक बार फिर से गुड्डू तैयार होते हुए सैफ की गेंदबाजी के सामने, ये गेंद ऑफ से काफी ज्यादा बाहर और अंतिम क्षणों में गेंद को रास्ता दिया विकेट कीपर के पास जाने के लिए बगैर किसी रन के। और इस बार इस गेंद को उछाल कर करा है, खिलाड़ी नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद हाथों में टकराने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। प्रमोद देखने के लिए गए हैं चौका है अथवा छक्का है, लेकिन बाउंड्री तो अवश्य है। छक्के का इशारा शायद आने वाला है और जी हाँ, छक्के का इशारा आता हुआ। शॉर्ट आर्म कहना होगा कि आड़े बैट का सीधा स्ट्रोक। बल्लेबाज जो गुड्डू है, इसके पास काफी वक्त है, काफी पहले गेंदों को पढ़ लेते हैं और इस तरीके का स्ट्रोक वही बल्लेबाज खेल सकता है जो गेंदों को पढ़ने की काबिलियत रखता हो। पढ़ा और जड़ा कहना होगा। शॉर्ट पिच गेंद हॉरिजॉन्टल बैट से सीधा बॉलर के सर के ऊपर से 6 रन किए। ये गेंदों फिर से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर प्रमोद का आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा इस वाइड के सहारे 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का ये 5वां ओवर प्रगति पर है। दर्शक बंधुओं से आग्रह है कि आप लोग बाउंड्री से बाहर बैठने की कोशिश करेंगे। आप लोग बाउंड्री में रहेंगे तो खेल में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। ये आपका अपना ग्राउंड है और आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आपके सहयोग के बगैर कोई भी कार्य यहाँ पे संभव नहीं। बहरहाल सैफ चले गुड्डू के लिए और बिल्कुल सीधे बट्टे से जैसे ही देखा कि बल्लेबाज सफल करके और फिर के बाहर आ रहा है, काफी मेरी गेंदबाजी देखने को मिली है अब तक सैफ की गेंदबाजी में। एक बार फिर से सैफ गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने गुड्डू ही होंगे। बिल्कुल सीधे बल्ले से फुल टॉस पे लेते हुए ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में। आयुष वहां पे मौजूद, जब तक इनको पकड़ के थ्रो करें। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब महज 11 ओवर्स का खेल बचा हुआ है और काफी कसी हुई, नपी तुली हुई गेंदबाजी हुई है खाम पर के गेंदबाजों की तरफ से। अल्हारा होता भाई। दर्शक मैक्सिकन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब पारी का 6वां ओवर किस गेंदबाज को दिया जा रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आगे कुछ ओवर के लिए माइक्रोफोन पर आपके अगले कमेंटेटर होंगे प्रिंस कुमार। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू जो बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं और पूरे मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की है और अच्छे बैट्समैन भी हैं। पारी को अपने चला रहे हैं, बहुत ही अनुभवी बैट्समैन है, तो हर गेंद से वाकिफ है, हर शॉट जानते हैं कहाँ खेलना है कहाँ नहीं खेलना है। तो जिम्मेवारी लेते हुए अपने शिमराव टीम के मैंने देखा है गुड्डू को
बैटिंग बॉलिंग बहुत अच्छे खेलते हैं। अरे थोड़ा सा पीछे हल्का अनुज, हल्का पीछे, बस पूछ ले नहीं पास। कमलेश गुड्डू के लिए, गुड्डू ने उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन वहीं पे दबा दिया, कोई रन नहीं। कमलेश आए हैं बॉल के लिए। तो अच्छी बॉलिंग कही जा सकती है अभी तक खाम पार की। अभी मैच में दोनों टीम अपनी अपनी पकड़ बनाई हुई है। अभी कोई नहीं कह सकता है कौन टीम जीतेगी कौन टीम हारेगी। तो यही होना चाहिए, यही फाइनल मुकाबले में होना, रोमांच होना चाहिए। कमलेश गुड्डू के लिए, और गुड्डू उठा कर दिया कमलेश ने। अब लगता है कि खापर की टीम ने अब पकड़ मजबूत कर ली है। गुड्डू जो सम्राट टीम के वीर की हड्डी माने जाते हैं और उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। बहुत ही उत्साह है खामपार के प्लेयरों में, होना ही कहना चाहिए। गुड्डू का जो विकेट मिला है, अब नए बैट्समैन आ रहे हैं जिनका नाम अमीर। क्या बैटिंग किए थे सेमीफाइनल में। गुड्डू का स्थान लेने आ रहे हैं नील। ताबड़तोड़ छक्के लगा रहे थे, इतने छक्के लगाए कि उनका टीम जीत ही गई। यह लखन भाई है। इनसे भी बचना होगा खामपार के बॉलरों को, क्योंकि ये भी बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। सेमीफाइनल में अपना जलवा दिखा दिया है कि मैं किस दर्जे का खिलाड़ी हूं। तो कमलेश अब देखते हैं आमिर को क्या करते हैं। आमिर भारी पड़ते हैं या कमलेश। तो बहुत ही बढ़िया मैच चलता हुआ फेमस पब्लिक स्कूल के ग्राउंड पे यह मैच 16 ओवर के खेला जा रहा है। कमलेश आमिर के लिए, देखते हैं क्या करते हैं। और उठा दिया है आमिर ने, देखिए इसके पीछे फील्डर और एक कैच। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कमलेश की। कैच और ऐसे ही गेंदबाजी की जरूरत, और सबसे अच्छा विकेट लिया है उन्होंने। और मैं फील्डर की भी तारीफ करूंगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा, वो काबिल के पात्र हैं। आयुष तो आपने अपने टीम को बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा कर दिया इस कैच के बदौलत। आपकी टीम आप पर गर्व महसूस करती होगी। तो बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ अब कही जा सकती है कि खामपार के हाथ में मैच है अब, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और ग्राउंड में साइकिल लगा है तो कृपया उस पर बच्चे को बोल दें कि साइकिल बाहर कर लें, क्योंकि लास्ट सिचुएशन चल रहा है, एक रन महत्व है। कमलेश और कट करना चाहते हुए बीट कर गए। और सामने जो मोटरसाइकिल लगा है, बाइक वाला कौन है भैया, हटाइए इसको। खालिद भाई ने कैच पकड़े थे। और विकास बैटिंग कर रहे हैं, देखते हैं कि अपने टीम के में विकास कर पाते हैं नहीं। अगर विकास करते हैं तो विकास के पात्र होंगे।
और ये उठा के खेलना चाहते थे, पीट कर गए। कमलेश की क्या गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं कमलेश। अब सेमराव की टीम सोचती होगी कि कैसे पारी को चलाया जाए, किसको बैटिंग के लिए उतारा जाए। और कट कर दिया है और एम्पायर का डिसीजन 4 रन, तो बहुत ही बढ़िया शॉट। ओवर की समाप्ति 46 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर की समाप्ति, तो बढ़िया कही जा सकती है। खामपार की बॉलिंग अभी तक नबालों की तरह खेली है सेमराव की टीम, आज कुछ अस्वस्थ महसूस करती हुई। खाली गेंदा उन्हें गलत जाके देख लो, देखो अमित। तो खालिद भी बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। पिछले मैच में ओपनिंग के तौर पर आए थे, इस बार दूसरे नंबर पर। ओपनिंग में बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग की थी सेमीफाइनल मुकाबले में। कुछ तकनीकी कारण के चलते मैच रुका हुआ। और खिलाड़ी अपने में मंत्रणा करते हुए बैटिंग कैसे किया जाए, फील्डिंग वाले सोच रहे हैं कैसे बॉलिंग किया जाए। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं प्रमोद जी, बच्चे को तुम्हारे आपके पास बच्चे हैं उसको पवेलियन में भेज दीजिए। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं गूगल गारमेंट्स के 10 ओवर में 167 रन की जरूरत। मालूम नहीं है भाई, फ्रीजा भाई मालूम नहीं है। लाइट कटा है, बोल दीजिए। थोड़ी देर के लिए कमेंट्री आप लोगों को सुनने को नहीं मिलेगा, लाइट कटा हुआ है। कमेंट्री सुनने के लिए अभी नहीं मिल पाया क्योंकि लाइट कट गया है भाई। दस ओवर में 167 रन की जरूरत मैच के जीतने के लिए।
शानदार 6 रन। हेलो और एक बार फिर से इस गेंद को उठा है, नीचे आयुष मौजूद है। इस तरीके से 11 विकेट का पतन होता। टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से आपको बीच में कमेंट्री सुनने को नहीं मिली, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। फिलहाल काफी दबाव में दिखाई दे रही है खालिद, जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके विकेट के गिरने के बाद मानो बॉडी में से बोटमेरो निकाल लिया गया हो। कमेटी के सदस्य बंधु जरा नई बैटरी की व्यवस्था कर लीजिए। 2 पेंसिल वाली नई बैटरी आप ला लीजिए, आवाज कट रही है। गुड्डू आउट हुए तो ऐसा लगा मानो रीढ़ की हड्डी टूट गई, और जैसे ही खालिद आउट हुए ऐसा लगा मानो बॉडी से बोन मेरो निकाल लिया गया हो। काफी दबाव में, कहना होगा कि प्रेशर में नहीं बल्कि प्रेशर कुकर में पहुंच चुकी है समराव गोपालगंज की टीम। बहुत बड़ी दबाव में आधे विकेट चोटी के 5 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन को जा चुके हैं। छोड़ा है मैच। दो रन। बढ़िया लाइन है साहब। शानदार बॉल। शाबाश शाबाश शेख शाबाश। एक और झटका लगता हुआ। लाइट कट जाने के वजह से नहीं बोल पा रहे हैं कमेंटेटर।
हेलो, तो अगली गेंद को मिड विकेट की तरफ उछाल कर खेला और मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। स्कोर जा पहुंचा 57 रन 6 विकेट के नुकसान पर। खासी दबाव में सेमराव गोपालगंज की टीम। कमलेश चले परिवर्तन के तौर पर फेंकी हुई धीमी गेंद ऑफिसम के बाहर करारा प्रहार करने का प्रयास किया बल्लेबाज ने। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के। एक आवश्यक सूचना मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी दर्शक मौजूद हैं और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज पर जितने भी दर्शक लाइव जुड़े हुए हैं, शानदार उनको मैं बता दूं 14 अप्रैल से जटहवा वीर बाबा लाखों पार भाट पर रानी में सूरज कुमार यादव की अध्यक्षता में एक बहुत बड़े टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी टीमें शिरकत फरमा रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी टीमों का आगमन होने जा रहा है। ये नाइट मैच है, पूरा मैच शाम को 7 बजे से खेला जाएगा जटहवा वीर बाबा लाखों पार भाट पर रानी में 14 अप्रैल से, जिसमें विजेता टीम के लिए 1 लाख रुपए का नगद इनाम रखा गया है और उप विजेता टीम के लिए 50,000 रुपए का नगद इनाम रखा गया है। आप सबसे अपील है कि उस मैच का आनंद लेना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी दूर दराज की टीमें आ रही हैं। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों से आप रूबरू हो सकते हैं। आने वाले 14 अप्रैल 2023 जटहवा वीर बाबा लाखों पार भाट पर रानी में सूरज कुमार यादव की अध्यक्षता में ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। कमलेश चले बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद बल्ले से टकराने के बजाय शरीर से टकराई, डिफ्लेक्ट हुई। शॉर्ट फाइनल क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया गया बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी 57 रन है। 7 विकेट के नुकसान पर महज 3 विकेट अब बचे हुए हैं। टेल एंडर आने शुरू हो गए हैं सेमराव की तरफ से। बहरहाल कमलेश चले ये गेंदबाज फिर से गेंद की लाइन में आना चाहते थे, उठाकर खेलना चाहते थे। एक बार फिर से गेंद शरीर से टकराई, शायद बल्लेबाज के किसी सेंसिटिव पार्ट से टकराने के बाद गेंद डिफ्लेक्ट हुई है। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये ड्यूज गेंद नहीं है, ये टेनिस गेंद है। कैनवस अगर किसी सेंसिटिव पार्ट पे ना लगे तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होता। बहरहाल बल्लेबाज के फेस के आसपास कहीं गेंद टकराई है, बल्लेबाज सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि बल्लेबाज अस्वस्थ हो चुका है। कमलेश ने जबरदस्त गेंदबाजी की है और कमलेश की गेंदबाजी की बदौलत इस समय खाम पर की टीम ड्राइविंग सीट पे है, काफी आगे मीलों दूर दिखाई दे रही है सेमराव के खिलाड़ियों से। एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। रिंकल है, अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने जब इनकी टीम गेंदबाजी कर रही थी। कमलेश चले एक बार फिर से रिंकल के लिए फुल टॉस में लेते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया है स्क्वायर लेग क्षेत्र में और 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा कि सामने से खिलाड़ी ने दौड़ नहीं लगाया है, बढ़े हुए कदमों को वापस खींचने पे मजबूर हुए। बहरहाल अंतिम गेंद पे कोई रन नहीं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, हम करते हैं बाद में आपको। टोटल स्कोर है 57 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर 57 रन 4 विकेट के। कहना होगा कि अब 8 ओवर में 157 रनों की दरकार है। विकेट सिर्फ 3 बची हुई है। तब ये कहा जा सकता है कि जीत की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है खामपार की टीम। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी कहना और सुनना मुनासिब नहीं होता जब तक आखिरी गेंद न फेंक दी जाए। आयुष चले बैट और पैड को एक साथ में
गेंद की लाइन में लाते हुए बल्लेबाज ने डिफेंसिव स्ट्रोक खेला बगैर किसी रन के। शॉर्ट कवर क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया गया। स्कोर 57 रन है अभी भी 7 विकेट के नुकसान पर। सामना कर रहे हैं दाहिने हाथ के बल्ले